आप एक पूरा, चूंकि एक बात ये जरूर है, देखिए आप सत्र भले ही कैसा हो, लेकिन ये इस बात की गंभीरता दर्शाता है कि देखिए पार्टी के सीनियर लीडर आए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा संघ के बड़े नेता आए और उन्होंने अपने साझा किए। निश्चित तौर पर जब कोई बड़ा आदमी कुछ बताता है, कुछ कहता है, कुछ अपने अनुभव देता है, तो निश्चित तौर पर वो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल पॉजिटिव ही होता है, उसका असर सकारात्मक ही होता है। तो एक तो आप इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, ये प्रशिक्षण वर्गों की कितनी आवश्यकता है और इन प्रशिक्षण वर्गों का क्या असर होता है, इस पर एक पूरा आप एक, चूंकि आप वरिष्ठ और बड़े विद्वान और इन सब चीज़ों को बड़ा बारीकी से आप देखते हैं, तो आपका एक व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुल मिलाकर के ये जो 3 दिन का सत्र है, निश्चित रूप से एक विचार सत्र है। और ये विचार सत्र भी उन्होंने साधारण आयोजित नहीं किया। अपने सांसदों को, विधायकों को पूरी दुनिया से दूर रखा, मोबाइल से, सबसे सारी बातचीत से, घर से, परिवार से। आप याद करके देखिए कि जब भी कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए जो शिविर होते हैं, वो लगभग इसी प्रकार होते हैं, सारी दुनिया से दूर रख करके। उसकी एक निश्चित दिनचर्या भी होती है। भाजपा का ये 3 दिन का सत्र जो है वो केवल भाषणों तक, प्रबोधनों तक सीमित नहीं रहा। इसमें एक निश्चित दिनचर्या थी कि इतने बजे आपको उठना ही है, इतने बजे आपको व्यायाम करना है, इतने बजे आपको योगा करना है, इतने बजे आपको प्रवचन भी सुनना है, इतने बजे फिर आपको अल्पाहार होगा, और फिर विराम होगा, और फिर स्नान करके दोबारा सत्र होगा। ये पूरा उसमें एक सिस्टम था। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की दिनचर्या जब 3-4 दिन कहीं रहती है, तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से व्यक्ति का उन्नयन तो होता है। एक बात हुई। दूसरा, अब ये जो मुद्दे इसमें उठाए गए हैं, इसमें 2 प्रकार के वक्ता आए हैं। एक तो जैसा कि आपने कहा है अमित शाह जी का, राजनारायण जी का, इसके अलावा विषय के विशेषज्ञ भी आए हुए हैं। देश के सामने इस समय कौन सी समस्याएं आ रही हैं, जनता के सामने कौन सी समस्याएं आ रही हैं और उसका समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए, वो वक्तव्य भी हुए। और इस सत्र में 2 प्रकार की बैठकें हुई हैं। एक तो जैसे सभागार में वरिष्ठ लोग आए हैं और उन्होंने पूरे सबको इकट्ठा करके दिए हैं। इसके बाद फिर समूही बैठकें की भी हुई हैं। उन समूही बैठकों में किसकी रुचि के विषय क्या हैं, उसकी विशेषज्ञता बताई। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो बोलने पर, आत्मसंयम बरतने पर और व्यवहार पर जोर दिया गया। ये व्यवहार, जनता से भी कैसा व्यवहार और कार्यकर्ता से भी कैसा व्यवहार। इसके अलावा एक जो बात जो मुझे ज़्यादा ठीक लगी इसकी, उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें किसी उद्घाटन में, किसी शुभारंभ में। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको कोई योजना बनाना है, कोई शुभारंभ करना है, तो पहले उसकी योजना समझ लें, उसका फंड समझ लें, उसके क्रियान्वयन को देखें, ताकि ये जो कई बार आरोप लग जाते हैं कि उद्घाटन तो कर दिया, काम शुरू नहीं हो रहा, वो उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बहुत नियमित तरीके से अपने अपने मतदाताओं से संपर्क करने को कहा, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने को कहा। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस तरह के प्रशिक्षण काम रहते हैं। एक बात कह करके मैं बात को आज इसको पूरा करूंगा। गांधी जी राजनेता में, इस राजनीति में इसी तरह के प्रशिक्षणों के पक्षधर थे। और मुझे याद है, मैंने रिपोर्टिंग की है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस तरह के प्रशिक्षण देश भर में आयोजित किए थे। भोपाल में एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर लगा था, उसकी कमान उन्होंने कांग्रेस सेवा दल को सौंपी थी। उस समय कांग्रेस सेवा दल की जो कमान थी, हालांकि वो भाजपा में आ गए, सुरेश पचौरी उसके बहुत प्रमुख व्यक्ति थे, मीडिया को ब्रीफ वही करते थे, तो वो अब कांग्रेस में, अब भाजपा में आ गए। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को फिर बोली बानी पर जो उन्होंने कहा, खोल करके बोल रहे, ये जो इस तरह भाजपा में भी कुछ, एक उत्तर प्रदेश का बयान आया, एक महाराष्ट्र का बयान आया, एक कर्नाटक से, मध्य प्रदेश में एक मंत्री का बयान आया, तो मैं समझता हूं इन सब पर विराम लगेगा। इस तरह के प्रशिक्षण होते रहना चाहिए।